महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने चांदवाड़ सताना देवला हाईवे बंद किया। ट्रैफिक को किया गया दूसरे रूट पर डायवर्ट। भारी बरसात से पुणे नासिक हाईवे जलमग्न हो गया। सड़कें दरिया बन गई हैं। वाहनों की रफ्तार पर रोक लगी। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। 7 से 8 घंटे से एक ही जगह पर फंसे हुए लोग। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक की 2 लेन यातायात के लिए दोबारा खुली। लैंडस्लाइड के बाद MSRDC ने युद्ध स्तर पर काम करके मलबे को हटाया। 19 घंटे बाद बड़ी राहत मिली। मुंबई आसपास के इलाकों में मूसलाधार बरसात जारी। तेज हवाओं के साथ बरसे बादल। निचले इलाकों में पानी भर गया है। माया नगरी की रफ्तार पर रोक लग गई है। मुंबई में भारी मानसूनी बारिश के बीच में बढ़ी चिंता। करोड़ों की लागत से बने कोस्टल रोड टनल के अंदर दिखा पानी का रिसाव। टनल में लीकेज की खबरों से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के पुणे में चला बड़ा हादसा। अचानक से ताश के पत्तों की तरह ढह गई 2 मंजिला इमारत। दमकल विभाग की टीम से सतर्कता के चलते समय पर खाली करवाई गई यहाँ पर बिल्डिंग। सभी यात्री पूरी तरह से लोग सुरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के बाद चर्च के पास बनी दीवार का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आफत बनकर बरस रही बरसात। कई इलाकों में बाढ़ के हालात। घरों में घुसा बरसात का पानी। लोगों की हो रही परेशानी। गुजरात के कच्छ में लगातार हो रही बारिश की वजह से ढहा पुल का एक हिस्सा। पुल से गुजरने वाले ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। गुजरात के वलसाड में भारी बरसात से कई इलाके जलभराव की समस्या से जूझ रहे। दुकानों में मकानों में पानी आ गया। ट्रैफिक की रफ्तार रुक गई। रास्ते में फंसे लोग। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश का कहर। पूरा शहर हुआ पानी पानी। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। राजस्थान के जैसलमेर में प्रकृति का रौद्र रूप सामने आया। भयंकर धूल भरे तूफान से दिन में ही छाया अंधेरा। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर और नहर से सटे इलाकों में थमी जिंदगी की रफ्तार। गुजरात के जामनगर में तेज बारिश के दौरान ढह गई हुसैनी बाग हॉल की छत। खाली होने की वजह से कोई जनहानि नहीं। टला बड़ा हादसा। हिमाचल के चंबा में चलती कार पर पहाड़ से गिर गया पत्थर। हादसे में कार सवार 14 साल के किशोर की मौत। घर में पसरा मातम। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद बढ़ी मुश्किलें। लोनी साइड से गीता कॉलोनी को जोड़ने वाले रास्ते पर हुआ जलभराव। वाहनों की थमी रफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना में बेकाबू होकर पलटा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे के बाद ट्रक में लगी भयंकर आग। ड्राइवर मौके से फरार है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। यूपी के अमरोहा में दबंगों का आतंक। मामूली विवाद में युवक को 20 सड़क पर पीटा गया। लाठी डंडों से जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। यूपी के कुशीनगर में गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान बवाल। 2 पक्षों ने एक दूसरे को खूब पीटा। ईंट पत्थरों से किया गया हमला। जयपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरने से हादसा। 11 मजदूर घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया। 8 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिस्ट्री शीटर पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई। पुलिस ने किया जिला बदर। मुनादी कर सहारनपुर सीमा से किया गया बाहर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रंगदारी नहीं देने पर मोबाइल दुकान में तोड़फोड़। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। हर हफ्ते 3000 देने की कर रहा था मांग। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में चाकूबाजी की वारदात से फैली सनसनी। 2 सगे भाइयों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला। एक भाई की मौत, दूसरा गंभीर तौर पर जख्मी। जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के हाथरस में पुलिस के साथ मारपीट के मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार। 30 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज। प्रदर्शन के दौरान गांव वालों ने पुलिस पर कर दिया था हमला। यूपी के बहराइच में पुलिस बदमाश के बीच एनकाउंटर के दौरान 25,000 का नामी बदमाश जख्मी। गौकशी का आरोप था। उसने फरार चढ़ रहा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फर्जी मेडिकल डिग्री के खेल का पर्दाफाश। 15,000 के इनामी के साथ 2 फर्जी डॉक्टर्स गिरफ्तार। पंजाब से बनवाते थे फर्जी मेडिकल की डिग्री। यूपी के गोरखपुर में आपस में टकराए 3 वाहन। 40 यात्री की बाल बाल बची जान। पिकअप ड्राइवर गंभीर तौर पर जख्मी। यूपी के संभल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नियमों को ताक पर रखकर बना अस्पताल का अवैध बेसमेंट सील कर दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में शहर के 2 बड़े मॉल्स पर भी छापा पड़ा। नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे यहां पर बाघ ने अजगर को बनाने वाला जबड़े में दबाकर जंगल की तरफ जाता नजर आया। वीडियो हुआ वायरल सोशल मीडिया पर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कला और तकनीक का अनोखा संगम। बांस कलाकारों ने पारंपरिक बैम्बू क्राफ्ट को दिया मॉडर्न लुक। आधुनिक तकनीक से चमकाया अपना हुनर। अमरनाथ यात्रा के रूट पर यात्रियों की मदद कर रही माउंटेन रेस्क्यू टीम। तीर्थ यात्रियों को दी जा रही जरूरी मेडिकल सुविधाएं। मानसून की पहली ही बारिश में डूबा धनबाद। कई इलाकों में जलभराव की वजह से बढ़ी लोगों की समस्या। भारी बारिश और जलभराव की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लग गया ब्रेक। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बरसात के बाद आई लैंडस्लाइड। कई वाहन मलबे और कीचड़ में दबे। सड़कों से मलबा हटाने का काम पूरा हुआ। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में भारी बारिश के कारण गिर गया पेड़। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पेड़ की चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
शिमला के रामपुर में बादल फटने से हुआ खासा नुकसान। पानी के तेज बहाव में बह गई सड़क, ग्रामीणों को आवाजाही में हो रही परेशानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की अहम यात्रा के पहले चरण में पहुंचे इंडोनेशिया की संसद को करने वाले हैं संबोधित। भारतीय प्रवासियों के बड़े कार्यक्रम में भी पीएम मोदी होंगे शामिल। आज प्रतापगढ़ के दौरे पर सीएम योगी 375 करोड़ रुपए का जो परियोजना का काम है उसकी सौगात दी जाएगी। 94 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास। प्रतापगढ़ के बाद सुल्तानपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। जिले को देंगे करीब 600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे मिशन 70 लाख पौधारोपण का शुभ आगाज। पर्यावरण को बचाने के लिए अभियान को देंगे रफ्तार। जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बड़ी बैठक। पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों, पदाधिकारियों और विधायकों के साथ होगी चर्चा। आगे की बनेगी रणनीति। आज बारुदपुर जाएंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। नाबालिग बच्ची से रेप और मर्डर मामले में स्थिति की करेंगे समीक्षा। पीड़ित परिवार से भी करेंगे मुलाकात। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज होने का मामला आज सौंपे जाएगी कलकत्ता हाईकोर्ट में। खातों की पूरी डिटेल दाखिल करना होगा हलफनामा। नीरव मोदी के पास अब नहीं बचा कोई कानून का रास्ता। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स से खारिज हुई है याचिका। सारी कानूनी लड़ाई हारने के बाद अब कभी भी हो सकता है प्रत्यर्पण। अयोध्या के बाद हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों और स्टाफ को दिलवाई गई शपथ। चढ़ावे में ईमानदारी बनाए रखने के लिए शपथ दिलवाई गई। गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखने के लिए बनी 7 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट से हड़कंप। 50 सीसीटीवी फुटेज में नोटों की गतियां चुराते नजर आए कर्मचारी। 6 लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। आय से ज्यादा संपत्ति के मिले हैं बहुत सारे संकेत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रामशंकर उर्फ टिन्नू का बड़ा खेल। बिना लिखित अधिकार के अपने पास रखता था दान पेटियों की चाबियां। गबन के लिए भतीजे मनीष को दिलवाई नौकरी। प्रभारी समेत 8 लोगों पर एफआईआर की सिफारिश। चंदा चोरी पर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंपत राय को क्लीन चिट। गोविंद गिरी बोले चंपत राय से भूल हुई है कि उन्होंने विश्वास किया चंपत राय निष्कलंक हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा का संविधान के हिसाब से त्यागपत्र मंजूर। गोविंद गिरी बोले त्यागपत्र देते ही स्वतः मंजूर। ट्रस्ट के संविधान में ही यही प्रावधान है। ट्रस्ट के कार्यवाहक महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन। चंपत राय के इस्तीफे के बाद लिया गया फैसला। कृष्ण मोहन बोले जो विश्वास बना है उसको बहाल किया जाएगा। गोविंद गिरी बोले अब इतना शुद्ध काम करके दिखाएंगे। कहा 22 तारीख को हम फिर से मीटिंग करेंगे। हम मानते हैं कि चोरी तो चोरी ही होती है। 11 जुलाई को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा स्वदेशी स्टील फ्रिगेट। विशाखापट्टनम में स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी को किया जाएगा कमीशन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। शहजाद भट्टी से जुड़े हैं सभी के तार। झारखंड के खूंटी में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। ओ पॉजिटिव मरीज को चढ़ाए ए पॉजिटिव के ब्लड सैंपल्स। मरीज की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शराब की दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरभजन बनकर काम कर रहा था साबिर अली। दुकानों से कैश कलेक्ट करके जिला मुख्यालय पहुंचाने का काम करता था साबिर। बिहार के पटना में बंद कमरे में फंदे पर लटका मिला दंपति का शव। इलाके में हड़कंप मचा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जांच शुरू की गई। मालदा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पड़ोसी युवक पर लगा दुष्कर्म का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। अशोकनगर में नकली नोट के गिरोह का खुलासा। आरोपी को किया गया अरेस्ट। 85,000 से ज्यादा के नकली नोट जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। टीटी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड की पत्नी गिरफ्तार। 4 आरोपियों को 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वायनाड में नशीले पदार्थ के खिलाफ बड़ा एक्शन। नशीले पदार्थ हंस के 6000 से ज्यादा पैकेट जब्त हुए। घर में रखा हुआ था माल। आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़। 1 करोड़ से ज्यादा के अवैध ट्रांजैक्शन का खुलासा। मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपी हुए अरेस्ट। सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली शराब बनाने की सामग्री जब्त। 25 लाख की कीमत का सामान जब्त। 2 आरोपी हुए मौके से गिरफ्तार। महोबा में पुलिस के हाथ लगी सफलता। 10-10 हजार के इनामी 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दोनों पर जानलेवा हमला करने का लगा आरोप। वाराणसी में पुलिस ने लूटकांड के आरोपियों को किया है गिरफ्तार। 8 आरोपी अरेस्ट हुए। 5 लाख कैश मिला है। पूछताछ जारी है। महाराजगंज में धर्म परिवर्तन का मामला। 3 लोगों को किया गया अरेस्ट। एक घर में चल रहा था धर्म परिवर्तन का अवैध खेल। मैनपुरी में 50,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। 7 साल से फरार चल रहा था आरोपी। हत्या समेत कई अन्य केसेस इस पर दर्ज रहे। धौलपुर में बाइक सवार बदमाशों का तांडव। 3 जगहों पर फायरिंग से मचा हड़कंप। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस की टीम। मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ खंडवा में पुलिस का एक्शन सामने आया। अलग अलग केस में जब्त किए गए साइलेंसर्स को किया गया नष्ट।
जबलपुर में किराना दुकान के संचालक से की गई अवैध वसूली, आरोपियों ने दुकान में फेंके बॉम्ब, मौके से हुए फरार। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, शहर में बनी करीब 2000 अवैध इमारतों को नोटिस जारी, 45 दिन में जवाब नहीं मिलने पर हो जाएगा एक्शन। जालौन में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में ट्रक और बोलेरो की टक्कर हुई, हादसे में 5 की मौत, कई लोग जख्मी। राजस्थान के झुंझुनू में चलती कार में लगी आग, हादसे में कार पूरी तरह से जलकर खाक, समय रहते कार से बाहर निकले लोग, दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझा लिया। जालौन में संदिग्ध परिस्थिति में मिला महिला का शव, इलाके में मचा हड़कंप, ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या के आरोप, जांच शुरू। लखनऊ में व्यापारी से लूट की वारदात का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट, आरोपियों ने व्यापारी के पैर पर मारी थी गोली। पटना में एसटीएफ और पुलिस का बड़ा एक्शन, वारदात से पहले 17 आरोपियों को अरेस्ट किया, आरोपियों के पास से हथियारों को जब्त किया, बड़ी वारदात की प्लानिंग थी। दिल्ली के वजीराबाद में 1 महीने पहले हुई हत्या का मामला, हत्या के 3 आरोपियों को अब किया गया गिरफ्तार, आपसी रंजिश के कारण की गई थी हत्या।